Assalamu alaikum, hello and welcome back once again to our special transmission for Champions Trophy 2025 में मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल और बासित अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। सबसे पहले बासित भाई, अभी तक की सिचुएशन को देख के किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैच? इस टाइम पे न्यूजीलैंड का अपर हैंड है। न्यूजीलैंड का अपर, ये विकेट गिरने के बाद भी विलियम की जी जो पार्टनरशिप हुई ना 118 रन की, उसने सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया न्यूजीलैंड की तरफ। अब ड्यू ही पड़े, जिस पे टॉस जीत के हमने बॉलिंग करी थी और सबका यही ख्याल है कि ड्यू पड़ेगी तो माइट भी आप 300 रन चेस कर सकते हैं, अदरवाइज जो उनका स्पिन क्वालिटी डिपार्टमेंट है ना, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। उनकी बॉलिंग में डेप्थ भी है, हमारे पास लैक ऑफ ऑप्शंस भी एक मसला बन रहा था। कामरान, आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं ऐसा फील हुआ है कि हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन कम है? देखिए, वो हमें ट्रायंगुलर सीरीज़ में नज़र आ गई थी। आपके पास एक स्पिनर्स है, आपको उसको पूरे 50 ओवरों में कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ये तो कप्तान के लिए भी एक सर्द दर्द बना हुआ है कि हम मेरे पास दूसरी कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है स्पेशलिस्ट। लेकिन उसको बड़ा बेस्ट उन्होंने यूटिलाइज़ किया, पावर प्ले में लेके आए, उसमें ब्रेक थ्रू दिलवाया। लेकिन मैंने वही बात की ना कि साथ आप मिडल में आके हम लोग जो मोमेंटम बनाते हैं ना, वो लूज़ कर जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी बैलेंस है, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए जिस प्रेशर से वो निकले। पार्टनरशिप कितनी ज़बरदस्त लगी है, विल यंग ने जैसे 100 किया है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आपके अर्ली ऑन 2 विकेट वही जो बात कर रहे थे ना कि एक प्लेयर्स को परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, टेक्निक और उसकी बेस अच्छी हो, तो वो आज बासित भाई की बात जो हुई है उसने वो दिखा दी झलक कि भाई ये 2 चीज़ें हो तो आप जैसी मर्जी कंडीशन हो, प्रेशर आया हो, आप निकल जाते हैं जब आपके पास ये 2 सॉलिड चीज़ें हो। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त टॉम लैथन ने बैटिंग की है, चांसेस भी मिले, अवेल कर सकते थे, लेकिन मिल जाते तो शायद और ज़्यादा अंडर प्रेशर होती। अभी जो हमने बात की है ना, मैंने ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले तो कि 270 260 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। ये तो अब अगर 300 के करीब चले गए, 300 प्लस करके, तो पाकिस्तान टीम को बड़ी क्वालिटी वाली बैटिंग दिखानी पड़ेगी। फ़खर जमान का स्टार्ट देना बड़ा ज़रूरी है। बॉलिंग बीच में आके हम फिर वही बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ मुंह में करवा रहे हैं, ड्राइविंग खा रहे हैं, उन पे रन्स खा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें, अर्ली ऑन पिच क्या थी, अभी जैसे जैसे शाम होती जा रही, लाइट जलेगी तो फम होती जाएगी, बल्ले पे और अच्छा आता जाएगा, तो हमारे बैटर्स के लिए एक आसानी भी है। क्या इस बात से एग्री करते हैं बासित भाई? फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। यंग ने ये दिखाया है कि मैं फॉर्म में नहीं था, लेकिन क्लास तो थी ना। जिस तरह वो टेस्ट मैचेस में रन्स करने के बाद बाहर बैठा, विलियमसन आया अपना वनडेज में भी, टेस्ट मैच में भी, लेकिन उसने बता दी कि क्लास परमानेंट है। और इसमें आप देखें कॉनवे जो है वो अभी ट्रायंगल सीरीज में खेला रविंद्र की जगह, उसने भी परफॉर्म करा। एक चीज़ आपने नोट करी, कॉनवे का स्टाइल सेम, अनफॉर्चुनेटली विलियमसन जल्दी आउट हो गया। लैथम भी उसी तरह खेला। 3 बैटर, अभी 4 आउट हैं, 3 बैटर उसी स्टाइल में खेले। कॉनवे ने बताया कि मेरी क्लास जो वो परमानेंट है, सही है। इसी तरह मिचेल जो उसका स्टाइल डिफरेंट है, वो आउट हुआ। ये वो चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट ने, उनकी न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट ने चीज़ें देखी हुई हैं, पहचानते हैं। क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट इस तरह डिलीवर करवाएगी आज अपने बैटर से कि किसको वो पोजीशन दी जाए कि तुमने ये करना है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये रोल है? लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो एक साइम अयूब इंजर्ड होता है, ऐसा हमें तो साइम की बात ही नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट माय पॉइंट। माय पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना, एक जाता है, दूसरा आता है, वो दिखाता है मैं इस पोजीशन के लिए रेडी हूँ, दूसरा आता है 450 दिन के गैप के बाद, वो दिखाता है मैं रेडी हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हमारे तो प्लेयर तैयार ही नहीं हो गई ना। आज का रोल हमने देखना है किसको क्या रोल दिया जाता है। हम ड्यू की बात कर रहे हैं, अल्लाह करे ड्यू ज़्यादा पड़ जाए, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी यही दुआ है। लेकिन एक चीज़ नज़र आती है ना कि किस तरह काउंटर अटैक कब करना है, किस वे में खेलना है, वो न्यूजीलैंड ने बता दिया। 3 आउट हुए हैं 73 पे, 39 पे पहली विकेट, 41 पे दूसरी विकेट, उसके बाद 16 ओवर में 73 पे तीसरी विकेट, उसके बाद आप देख लें 118 रन की पार्टनरशिप। तो कमाल ये है माइंडसेट बताया जाता है ना। मतलब जब विकेटें गिर रही थी तब भी कामरान वो कहीं अनईजी नहीं दिखे, लगा कि उनका एक प्लान है कि हमें किस तरह से लेके चलना है।
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने कहा था फर्स्ट 10 ओवर्स में केन विलियमसन, डैरन मिचेल आ जाए ना तो ये अंडर प्रेशर हो सकते हैं, और दोनों को आउट कर लिया। जैसे नसीम ने केन विलियमसन को आउट किया, डैरन मिचेल ने, मैं समझता हूँ कि ऐसी वो शॉट खेलने वाली नहीं थी जो वो खेलने के हारिस रऊफ को, लेकिन प्रेशर में डाल, लेकिन उनके पास वो किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। उनका ड्रेसिंग रूम पैनिक नहीं होता कि 2 से 3 आउट हो जाए। वो मोमेंटम, उस गेम की पेस वो लेके चलते हैं जिससे वो प्रेशर से निकल सके, एक अच्छा टोटल बना सके। वो पूरा होमवर्क करके आए हैं, हमारी तरह नहीं वो आए ग्राउंड में आगे टॉस किया, मैच खेल लिया, 50 ओवर बॉलिंग कर ली, होटल चले गए। बहुत सही बात, होटल चले गए। वो एक गेम अवेयरनेस उनको है कि मैच को कैसे लेके जाना है। और हमारे जो टीम है, अभी वासु भाई ने जाया ये रोल लड़कों को बताएं, मैनेजमेंट, यार ये स्कूल की टीम नहीं है, ये प्रॉपर टीम है, इंटरनेशनल टीम। ये बात उन लड़कों को खुद भी समझनी चाहिए, और ये मैनेजमेंट उनसे डिमांड करे कि आपने खुद कैसे मैच को लेके जाना, कैसे फिनिश करना। अभी तो बॉलिंग अच्छी फिनिश करे ना, अच्छे लास्ट के 11 ओवर्स अच्छे करें, उसके बाद बैटिंग का देखें। ये चीज़ें बार बार बताने वाली नहीं होती, ये प्लेयर्स को खुद भी सीखना चाहिए। और मैच कैसे लेके जाना है, बड़े प्लेयर्स ऐसे नहीं बने जो रूड, विराट कोहली, ग्रेट इंजी भाई, मोहम्मद यूसुफ, जावेद भाई, जहीर भाई, ये इन्होंने वो ऐसी परफॉर्मेंस खुद से की है, खुद होमवर्क करके आते थे, खुद अपनी टेक्निक बेहतर करते थे, मैच को कैसे लेके जाना है। तो वो चीज़ें ये भी कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा फैसिलिटी इन प्लेयरों को मिल रही है, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस ना करे तो इसका मतलब ये है कि आप भी नहीं सीरियस, और आपके जो करता धरता डिसीजन लेने वाले हैं, आपका सिस्टम है, उसको आप वैल्यू नहीं देते। बिल्कुल अभी तक 40 ओवर के करीब मेरे ख्याल है, बिल्कुल 40 ओवर चल रहा है, सिर्फ एक मिचेल के शॉट के अलावा किसी ने कोई बोंगी शॉट नहीं मारी। ये क्रिकेट का वर्ड है। अब आराम से अपने जो एक मेरिट पे होते ना वो खेलें। अब वो 10 ओवर के बाद वो फिलिप्स आया, अब वो ट्राई करेगा, उसके मतलब की पिच है आपके ख्याल में कि मेरा नहीं ख्याल नहीं है, लेकिन अब टाइम उसके सिचुएशन उसके मतलब की हो गई ना। अब जैसे यहाँ पे अगर 4 आउट होते और 150 रन होते वो कभी भी ट्राई आउट नहीं करता 100%। लेकिन अब 200 से ऊपर रन हो गए तो अब तो उसका गेम आएगा सामने। अब जो कामरान बात कर रहे हैं कि 300 के करीब नहीं जाने देना, तो 207 तो अभी हुए हुए हैं और 10 ओवर बाकी हैं, तो ये तो हमारे लिए, क्या आपको लगता है कैपेबिलिटी है कि हम रोक सकें? अब रिवर्स होता या नहीं होता, मेरा ख्याल है रिवर्स नजर नहीं आ रहा। हाँ। सबसे बड़ी बात, और अभी जिस तरह लैथम ने छक्का मारा है तो वो टाइम करा है उसने, इट मीन्स के रिवर्स तो नहीं हो रहा। अब हमारे यहाँ सबसे मुश्किल जो अभी प्रॉब्लम है वो 2 ओवर हैं। 5 ओवर देखें किसने करे हैं और आगे ने 3 ओवर करें, तो 2 ओवर इस टाइम पे करेंगे तो ये मिसकैलकुलेशन हुई ना। नहीं, ये वो मिसकैलकुलेशन कैसे हुई, ये तो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। बात ये कि यही हम पहले से बोल रहे हैं ना इतने दिन से कि इन्होंने कैलकुलेट करा हुआ है। मतलब जो भी जिसने भी ये टीम बनाई है, सेलेक्ट की है, क्या उनको इस बात का आइडिया नहीं था जो हम इतने दिनों से बोल रहे हैं? इस टाइम पे तो रिजवान हेड है ना ग्राउंड में, रिजवान को यूटिलाइजेशन करनी चाहिए थी ना कि मेरे सारे अच्छे बॉलर बाद में आए। अब 2 ओवर कैसे आप सलमान अली आगे से कराएंगे या खुश दिल से कराएंगे आप? बिल्कुल सही है। शाहिद हाशमी साहब स्टेडियम में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, विल यंग की बड़ी शानदार सेंचुरी, और इस सेंचुरी की बदौलत अब लग रहा है कि न्यूजीलैंड एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगा। पाकिस्तान ने कैसा खेलना है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, बड़ी ज़बरदस्त बारी ली विल यंग ने। वो इस टीम में ओपनर आए रचिन रविंद्र की जगह, स्क्वाड में 15 में शामिल थे, लेकिन रचिन रविंद्र के खेलने के इम्कान थे। वो तो ट्राई सीरीज के पहले मैच में रचिन रविंद्र अनफिट हो गए तो विल यंग को चांस मिला। ही इज़ मेड द मोस्ट ऑफ इट, और अपने करियर के शुरू के 3 वनडे में उन्होंने अपनी 2 सेंचुरियां बना ली थी। उनका हाईएस्ट नेदरलैंड के खिलाफ 120, तो बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली। न्यूजीलैंड में चैरिटी चलाते हैं और यंग बच्चों को सिखाते हैं क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। फिर टेस्ट सीरीज में आए इंडिया में, वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज हुए। एक टेस्ट मैच में तो 122 का जो बड़ा ट्रिकी सा टारगेट चेस कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम, उसमें खड़े होकर इन्होंने 50 किया और न्यूजीलैंड को जितवाया। तो यंग, अनअज्यूमिंग, प्रिटेंशियस बिल्कुल भी नहीं है और ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। जब उनको कहा कि आप टीम में होंगे तो उन्होंने कहा अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं होऊंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उनके नसीब में था इतनी अच्छी इनिंग्स खेलना, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मैच में। 73 पे 3 न्यूजीलैंड के आउट हो गए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन अच्छी टीमों की यही निशानी होती है। टॉम लेथम भी बहुत अच्छा खेले,
ट्राई सीरीज में अगर आपको याद होगा पहले दोनों मैचों में वो 0 पर आउट हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे जगह अपनी खो देंगे, लेकिन आए 50 किया और यहाँ पे भी बड़ी अच्छी बारी उन्होंने ली। तो बड़ी टीमों की यही निशानी होती है कि पहले 2-3 जल्दी विकेटें गिर जाएं तो वो उसको बिल्ड करते हैं और सुकून से लैथम और विल यंग ने बिल्ड किया है। लेकिन इतना बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को ग्रेजुअली जिस तरह रिजवान और सलमान ने वो 353 रन का टारगेट चेस किया था उसी तरह जाना चाहिए। बिल्कुल, विल यंग की बात हो रही है तो विल यंग की जो शानदार इनिंग्स है ये इनकी चौथी वनडे सेंचुरी। ब्रिलियंट इनिंग्स बाय विल यंग। और जैसे बासित भाई अभी खुशदिल ने ओवर कराया है, जो आप बात कर रहे थे कि ये इस तरह के ओवर बीच में निकल जाने चाहिए थे ताकि इन पे चार्ज ना हो सके। मिस कैलकुलेशन है। और हम यहाँ पे यंग की जितनी तारीफ करें, जबरदस्त नॉक करी, लेकिन उतनी ही अच्छी बैटिंग लैथम ने करी है। अभी वो खेल रहा है, उसने साथ दिया और बहुत जरूरी। ये भी आउट ऑफ फॉर्म था। पिछले मैच में थोड़े रन हो गए थे लेकिन हमारे उससे पहले तो बिल्कुल 50 कर रहे थे, 50 कर लिए, लेकिन उससे फॉर्म पहले में तो आ गए बिल्कुल ही ना। फॉर्म में नहीं था। देखिए अब हमारा कब आएगा ये देखेंगे। ये देखें उसकी गेम अवेयरनेस बार बार इसलिए कहते हैं कि वो आके उसने ठक्का नहीं लगाया, स्ट्राइक रोटेट की है कि विल यंग पे भी ना प्रेशर आए। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल लेते हैं ना, उससे आपका प्रेशर जो है ना सारा रिलीज होता जाता है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मैच्योर पार्टनरशिप लगी है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। टॉम लैथम तो अभी खेल रहा है, ये इनका मेन प्लेयर है। ओपन करता होता था, जब से विकेट कीपिंग शुरू की है नंबर 5 पे इसको ले आए हैं। तो जहाँ इंपॉर्टेंट मैच होता है, प्रेशर वाला होता है, ये हमेशा परफॉर्म करता है। आज भी देख लें, फाइनल में भी परफॉर्म किया और आज भी देखिए ओपनिंग में कैप्टन भी बना था ना? भी था जी। टेस्ट मैच का कैप्टन है। लेकिन वो वाइट बॉल क्रिकेट में वनडे में पाकिस्तान में आया था, कप्तान बना के भेजा था, लेकिन फिर उन्होंने मिचेल को कप्तान बना दिया क्योंकि यंग भी है, लंबा भी जाए। वो आपको पता वो हमारी तरह 6 महीने के बाद चेंज नहीं कर देते, वो फिर टाइम लंबा देते हैं जिसको भी बनाते हैं, बिल्कुल, फिर बड़ी प्लानिंग के साथ। मिचेल सेंटनल का लग रहा है ना, असल में टीमें भी कम है, प्लेयर भी कम है। लेकिन प्लेयर कम है और उसके बाद देखें ऐसा टैलेंट। पहले एक ज़माना था बासित भाई कि इस रीजन में कोई भी इवेंट होता था तो इनको कंसिडर किया ही नहीं जाता था कि बहुत हो गया तो सेमीफाइनल खेल लेंगे। बट अब ये इस इवेंट के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स है। क्या जबरदस्त बैलेंस बना हुआ है टीम का। स्पिनर्स अच्छे बना लिए ना। हाँ। उन्हें और स्पिनर्स खेलना भी उन्होंने क्या करा है कि इंडिया को भी व्हाइट वॉश करा है टेस्ट मैच में, तो उन्होंने स्पिनर्स भी लाए अपने साथ। हालांकि श्रीलंका में हार कर आए थे, उन्हें वहाँ तजर्बा जो हुआ, उन्होंने इंडिया को हराया। अब क्या है, स्पिनर्स भी लाए हुए और वो बैटर जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं वो टीम के साथ हैं। आप देखिए उन्होंने स्पिनर 7 बनाए हैं। सोडी को कितना लंबा चांस दिया, उसको बीच में रेस्ट करवाते गए हैं, ब्रेजवेल को लेके आए हैं, एक और लेग स्पिनर था बीच में खिलाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा जो बेस्ट हमें ऑप्शन लगी इस इवेंट के लिए, जो हमारी टीम अब कंप्लीट हो गई है, बॉलर भी 10 ओवर्स का, बैटिंग भी पूरी कर सकता है। आप देख लें टीम उन्होंने बना ली है और ऐसे लग रहा है जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी ऐसी मजबूत। बैटिंग में देखे, बॉलिंग में देखे, इंडिया की है वो इस टाइप की अब टीम बन गई है। पहले आईसीसी इवेंट में कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस होती थी, बैटिंग कम हो जाती थी, बॉलिंग कम हो जाती थी। अब बॉलिंग भी कंप्लीट है, बैटिंग भी कंप्लीट। अभी खैर मैच खत्म नहीं हुआ, पेपर हम ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। जीते हारे वो एक अलग बात है। आप सारी टीमें देखें, सारी टीमें देखें, जो ये टीम का बैलेंस है और इंडिया की टीम का बैलेंस है, मेरा नहीं ख्याल किसी और टीम का इतना बैलेंस और कंप्लीट टीम है। कंप्लीट टीम के साथ साथ वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोई इंजर्ड होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बेंच स्ट्रेंथ आपकी तगड़ी होना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ऊपर से इनके जो स्पिनर्स भी हैं वो भी बैटिंग कर लेते हैं। हमें वो वाला प्रॉब्लम भी होता है कि हम जिसको डालें तो सिर्फ एज ए स्पिनर ही खेलेगा। नजीब, इनके यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि इनके यहाँ रविंद्र को इंजरी हुई ना, तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई अपना विलियमसन से। मैंने उससे पूछा कि व्हाट अबाउट द रविंद्र इंजरी ना, उसने पता क्या बोला, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। उसने ये नहीं बोला कि उसके होने से ना होने से हमें कोई फर्क नहीं। उन्होंने अपनी बनाए हुए प्लेयर, तरीका ये प्लेयर हाँ, हमारे अभी आप ही ने शायद बोला था साइम का, अरे यार खत्म, हमने हमारे पास हैं कौन, हमारे पास हैं, उन्हें लिया नहीं है। माफी के साथ अभी बोलना नहीं चाहिए और जबरदस्ती आपने। सर जो टीमें कामयाब होती हैं ना, जो भी टीम जाए, ये 2 बार आए हैं सी टीम के साथ पाकिस्तान। इनके कप्तान ने, इनके कोच ने कहा कि हम केन विलियमसन को मिस कर रहे हैं। सोडी नहीं आया, डैरन मिचेल नहीं आया, ये प्लेयर्स 8-9 प्लेयर्स नहीं आए
आप देखें उस टीम के साथ वो जीत के गए हैं। आप बिलीव करते हैं अपने उन प्लेयरों को बेंच स्टैंड पे, आप कॉन्फिडेंस देते हैं, और जिसने आगे जाना होता है वो ये नहीं सोचते कि यार ये प्लेयर्स नहीं है। इंडिया ने कितनी की मरतबा कहा कि विराट कोहली नहीं है, वो खुद ही नहीं खेलते, रेस्ट करवाते, बेंच आप अपने प्लेयर को मजबूत करते हैं। जो 4-6 साल हम ये कर सकते थे जब वीक टीमों से हम पूरी टीमें खिलाते थे। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 खेलने गए हैं, क्या शोर मचाया हमारी टीम ने कि हमारा वो नहीं है, ये नहीं है। आपने उसी टाइम उसको बैन क्यों नहीं लगाया, आपने रोका क्यों नहीं है? जब आप खुद ऐसी चीजों में सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे टीम बनेगी, कैसे आपके बैकअप प्लेयर्स बनेंगे? इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर किसी टीम का रोना गाना बनता है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि उनके साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन वो फिर भी अपना 100% देंगे। हम आज भी बैठ के उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, चाहे उनका कप्तान ना हो, चाहे हेजलवुड ना हो, मिच मार्श ना हो, स्टोइनिस ने बीच में रिटायरमेंट ले ली, मिचेल स्टार्क, तो परेशानियां तो उनको बहुत ज्यादा है। भाई आप देखें कामी में खाली खेला होगा बोल्ट के साथ, वो नहीं है, उसने बोला मैं सेंटर कॉन्टैक्ट नहीं लूंगा, मैं अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा। उन्होंने थैंक यू वेरी मच, जब हमें आपकी जरूरत होगी हम बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। कहीं नजर आ रहा है बोल्ट आपको? अभी जैसे स्मिथ की बात हो रही थी सुबह, डफी की बात हो रही है, सही है, जेमिसन है, तो ये इन्होंने इन पे कॉन्सेंट्रेशन करी हुई है और छक्का मार दिया खुशदिल भाई को हमारे, और खुशदिल को छक्का पड़ गया है। ग्लेन फिलिप्स फिर से वो जो जहां से उन्होंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब वो करते हैं, हम लोग शोर मचाते हैं। सीधी सी बात है, हम अपनी गलतियां नहीं देखते, हम दूसरे को देख रहे हैं। सर तो अच्छी चीज नहीं है, वो साफ नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। टीम हाईजैक की हुई है, 222 की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। 224 फॉर 4 ये स्कोर है इस वक्त न्यूजीलैंड का। यहां लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission. 254 for 4 ये है न्यूजीलैंड का स्कोर, और 45वें ओवर का खेल जो है वो इस वक्त जारी है और छक्कों की बरसात हो रही है। लेथम 88 पर खेल रहे हैं और फिलिप्स 30 रन पे खेल रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि शायद लेथम भी अपने 100 की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हारिस रऊफ इस तरह की सिचुएशन में अक्सर उन पे ज़रा चार्ज हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए इंजरी के बाद भी आया है, लेकिन अब ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है ना। अब ये 100% फिट हुआ है, कप्तान ने भी कहा। तो मेरा नहीं ख्याल, हम ये प्रॉब्लम देखते हुए आ रहे हैं। ट्रायंगुलर सीरीज में आप देख लें, उससे पहले देख लें, हम लास्ट के ओवर हम लोग मार खा रहे हैं, 10 की इकॉनमी के साथ रन्स हो रहे हैं। और एक चीज़ आप नोट करें कि यही बात हम लोग करते हुए आ रहा हूँ कि आप 20-25 ओवर्स के बाद जो मोमेंटम बना होता है ना, वो एकदम से आप लूज़ कर देते हैं। आज भी वही देख लें आप, 22 ओवर 25 ओवर तक क्या थी उनका स्कोर, टोटल क्या था, 3 आउट थे। अब देख लें अगले 20 ओवरों में उन्होंने कितना स्कोर कर लिया। बिल्कुल पे हम लोग मोमेंटम और पता नहीं खो जाते हैं। फील्ड आप देख लें, फील्ड प्लेसिंग में कोई बैक नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बॉलर देखे मार पड़ जाती है आजकल की जितनी फास्ट क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे फील्डर जो होते हैं ना, उन पे रोल आता है कि वो कैसे टीम को उठाते हैं, बॉलर्स को कैसे बैक करते हैं। एक गंदे बॉल को अच्छी फील्ड कर लेनी, रन आउट कर देना, चांसेस आए हैं लेकिन अवेल नहीं हो सके। लेकिन नज़र तो आए, बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रहा है जैसे जैसे पार्टनरशिप लगती जाती है वो अंडर प्रेशर आते जाते हैं, वो फेस से लग रहा है, नर्वस लग रहे हैं सारे फील्डर। बिल्कुल बासित भाई, ये पिछले 2-3 दिन से मैं ये बार बार ये सवाल कर रहा हूँ। अभी देखिए वो फिर नज़र आ रही है बात कि हम हैवीली रिलाई करते हैं अपनी पेस बॉलिंग पे, और डेथ में जाके उसको इस तरह से रन पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और अभी इतना बड़ा इवेंट है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? यॉर्कर्स नहीं करते ना, यॉर्कर्स भूल गए करना। यॉर्कर्स करने के लिए आपकी कमर में जान होनी चाहिए पहली चीज़। और आप मैच तो देखें, पाकिस्तान के बॉलर फील्डर ने सोच लिया 300 कि 300 रन बनेंगे। फील्डिंग से, बॉडी लैंग्वेज से पता चला है कि दे आर प्रिपेयर्ड कि 300 रन बनेंगे। ये अप्रोच गलत है, सही बात है। और न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग करी, उन्होंने 2 हिस्सों में अपनी इनिंग्स बांटी है, 30 ओवर और 20 ओवर। लास्ट 20 ओवर खेलना वो T20 की तरह। तो ये हम तैयब ताहिर की भी नहीं, बेस्ट फील्डर है तैयब ताहिर आपका, वो भी लंगड़ा के चल रहा है अभी। आप देखें कि 300 रन आपने सोच लिए हैं, फील्डिंग से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। बिल्कुल जब आप जब आउट करने जाओ ना,
अच्छी लाइन, अच्छी बॉलिंग करो तो आप आउट कर जाते हैं। जब आप बचने जाते हो ना कि मैं सिंगल दे दूं, मैं स्ट्राइक रोटेट करवा दूं सेट बैट्समैन ना, वहाँ पे फिर रन्स लीक होते हैं। और यही आज की बॉलिंग में नज़र आया। अभी मैच नहीं, वैसे बात कर रहे हैं बॉलिंग की कि कितनी वेवर्ड बॉलिंग की है, फील्ड के मुताबिक बॉलिंग नहीं की है। तो ये चीज़ें हमारे बॉलर कोई आज के बच्चे नहीं हैं, काफ़ी अरसा हो गया टीम के साथ खेलते हुए, दुनिया की हर लीग भी खेल गए हैं, IPL के अलावा बाकी सारा कुछ खेल गए हैं, इतना एक्सपीरियंस है। देखिए वही हम बार बार बात करते हैं, जब तक आप क्रिकेट को वैल्यू नहीं ना देंगे, दूसरी चीज़ों को देंगे, क्रिकेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, तो ये पैचेस में भी परफॉर्मेंस आएगी। तो वो जो मेहनत करता है, फुल टाइम ध्यान देता है अपनी क्रिकेट की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, वो कामयाबी होता है। नजीब भाई, कामी ने जो बात बोली है ना, आज के पूरे दिन का खुलासा है। इनफैक्ट जब हम मैच देख रहे थे, कौन बॉलर सिंगल दे रहा है कि मेरी पिटाई ना हो, कोच का काम यह है कि उसको पकड़े। जब हम मैच देख रहे थे उस वक्त बासित भाई ने भी सेम यही बात कही कि ये जो सिंगल निकल रहे हैं ये हमारे लिए ज्यादा परेशानी की बात है। तो वो चीज से सामने वाला बैटर भी रिलैक्स होता है और रन्स चलते रहते हैं। नजीब, बैटर को अगर सिंगल मिलेगा उसका दिल बड़ा हो जाएगा, वो तो चाह वो रहा है ना। आप वो फील्ड लो जो उसको सिंगल ना मिले, वो अर्ली ऑन पे शॉट पे जाए, मिस्टेक करे। आपने वो चीज करी नहीं ना, क्यों? कि रेगुलर बॉलर नहीं है दोनों। देखो सच ये है, आप जीत जाओ वो एक अलग बात है, हमारी दुआ है जीत जाए, लेकिन गो फॉर स्पेशलिस्ट, ऑलवेज गो फॉर स्पेशलिस्ट। हम पहले क्यों कामयाब होते थे? आप देखें सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, ये बॉलर से, उसके साथ हफीज होते थे, वो भी पूरे 10 ओवर्स करने वाला, शुएब मलिक, ऑप्शन बहुत ज्यादा थी, हम 250 भी कर लेते थे, टीमों को पकड़ लेते थे, क्योंकि मिडल में हमारा जो बॉलिंग अटैक था ना स्पिनर्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो हमें ब्रेक थ्रू आउट करके देते थे पाकिस्तान टीम को। तो आज अभी उस चीज से सीख नहीं रहे कि हम पास में कैसे जीतते रहे हैं। तो उससे पहले सकलैन भाई थे, मुश्ताक भाई थे, फिर शाहिद भाई भी उनके साथ खेले हैं, क्यों जीतते रहे हैं? लेकिन वो फार्मूला हम लोगों ने चेंज किया, अपने दिमाग से निकाल दिया, तो हम लोग स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। आप देख लें 20 ओवर्स के बाद हम लोगों ने जो गिरफ्त बनाई हुई थी वो निकल गई हाथ से, इजीली छोड़ दी। हम जहाँ पे 250 पे आउट कर रहे थे, जहाँ पे 250 पे आउट कर रहे थे, वहां पे हम लोग क्या नाम है 300 करवा रहे हैं। जब आप बैट्समैन को बॉलर बनाने जाओगे ना तो वो नुकसान होगा, जब आप बॉलर को बैट्समैन बनाने जाओगे ना वो टीम के लिए बेहतर होगा। सईद अजमल बॉलर था बैट्समैन था? बॉलर था। सकलैन मुश्ताक बॉलर था। अभी जो नाम लिए ना शाहिद, हफीज और शुएब मलिक, वो बैट्समैन थे जो बॉलिंग करते थे, उन्हें बैटिंग आती थी तो वो अच्छे बॉलर बने, उन्हें बैटिंग की साइकी आती थी कि बैटर की साइकी इस टाइम पे क्या है, इसलिए वो अच्छे बॉलर बने। अब माफी के साथ अगर खुशदिल को बैटिंग आती हो तो वो उस हिसाब से बॉल करेगा ना कि इस टाइम पे बैट्समैन क्या सोच रहा है, वो क्या करेगा। नहीं, ये फर्क है शाहिद में, मलिक में, हफीज में, और आजकल के जो जिन्हें बना दिया ऑलराउंडर। बिल्कुल सही है। इस ओवर की आखिरी बॉल है ये, अगर लाइव दिखा भी दें स्क्रीन पे, ये लास्ट बॉल अगर हम दिखा भी दें जी, 45.5 ओवर्स, 46th ओवर की आखिरी बॉल है और इस पे सिंगल बना है। तो 265 फॉर 4 आफ्टर 46 ओवर्स। इस पर ऑब्वियसली मैच पर मजीद बात करेंगे। शाहिद साहब से एक बार फिर राब्ता करते हैं। शाहिद साहब, 29 साल बाद आईसीसी का इवेंट, इतना बड़ा मैच हो रहा है, इतना ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है, शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्या माहौल है? एक्साइटमेंट तो आउटस्टैंडिंग है। लोग यूएसए से आए हुए हैं, लोग यूके से आए। मुझे एक फैमिली मिली, वो यूएसए से 2 दिन पहले चले थे। उन्होंने जिस तरह यहाँ कराची पहुंचे हैं वही लोग जानते हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेन में भी लाहौर से कराची का सफ़र किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी फ़्लाइट बहुत पहले की लाहौर की बुक थी, लेकिन वो जिस तरह लाहौर से कराची पहुंचे, उन्होंने कहा हमने 3 गुना कीमत का टिकट खरीदा रेलवे का और यहाँ पे पहुंचे। तो लोगों की विलिंगनेस थी, लोगों की डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक ओकेजन होने जा रहा है तो हम इसका हिस्सा बनेंगे। एक बच्ची मुझे मिली, सहरिश खान, उसको काफ़ी तकलीफ है, उसको फ्लू हुआ है, बुखार हुआ है, 13-14 साल की बच्ची है, लेकिन वो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान का मैच देखने आई हूँ, पाकिस्तान को जितवा कर जाऊँगी। तो ये लोगों की जब पैशन होता है, ये लोगों की जब
एक तरह से भूख होती है, पैशन होता है, वो फिर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं और पाकिस्तान की टीम को उनको यकीनन आज हिस्टोरिक ओकेजन है, ये मैच जीत कर साबित करना चाहिए कि हम फैंस के लिए, अपने मुल्क के लिए जीत सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का फातिहाना आगाज़ करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया, मनाजिर बड़े शानदार हैं और मैच में भी आपको दिखाते हैं मनाजिर बड़े शानदार हैं। टॉम लेथम को 1 रन चाहिए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है। बासित भाई, थोड़ा सा जो आप इस इनिंग की तारीफ कर रहे थे, मैं चाहूँगा दोबारा से ज़रा इसकी तरफ आइए। टॉप क्लास यार, ये आप इसको चाहे टेस्ट मैच प्लेयर बोलें, चाहे आप इसको ओडीआई की सेंचुरी बोलें, लेकिन प्रिविलेज टू वॉच दोनों का शॉट, ये 99 पे जो पहुंचा है अभी, वो एक बैड शॉट मारा है, अदरवाइज क्या टाइम करा है इसने, मजे से, जिसको बोलते हैं ना हम क्रिकेट में, आराम से हर चीज काबू करी हुई है उसने। बिल्कुल देख के बहुत खुशी हो रही। इंजी अमूमन इस टाइप का बारी लेता था आराम से, जहां उसको चार्ज करना था ऐसा चार्ज करता था, 2 ओवर में 30 रन कर जाता था। तो देख के अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि एक बैट्समैनशिप जिसको बोलते हैं ना, वो नजर आ रही है। कामरान लेथम की बैटिंग के बारे में आप क्या ऐड करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से जैसी बैटिंग उसने की है ना, जितनी तारीफ करे उतनी कम है, और क्या मेंटली स्ट्रॉन्ग, और सेंचुरी मुकम्मल हो गई, स्क्रीन पर भी दिखाते हैं जी कामरान, और क्या ज़बरदस्त सेंचुरी है। और मेरे ख्याल से विल यंग की और इसकी सेंचुरी जितनी बार देखेंगे ना, बंदा एंजॉय करेगा, पता चलेगा कि यार बैटिंग ऐसे होती है, इस प्रेशर में बैटिंग होती है, टीम को निकालना मुश्किल से लेके निकाल के एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाना, और ऐसी बैटिंग न्यूजीलैंड टीम में मैंने शानदार, और बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ये कोई अंडर 19 बच्चे नहीं है, हमारे रिक्वेस्ट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मेला लगाया हुआ ना अंडर 15 अंडर 19 का, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये चीज़ दिखाएं उनको कि ये बैटिंग है, ये है मैच को कैसे लेके जाना, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होना। 48 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए और 52 रन टाइम करा और मुश्किल से निकाला, 95 बॉलों पे उसने किया, सेंचुरी किया, और ये 8वीं वनडे सेंचुरी है टॉम लेथम की। यहाँ लेते हैं, हमारे साथ रहिए।